अब वो सभा के मध्य में जनक जी के प्रण की घोषणा करते हैं। हे देश देशांतर से आए हुए समस्त राजाओं महाराजाओं, सबके हृदय की कामना बस एक है, वैदेही जी को प्राप्त करना, हमारी सिया जी को प्राप्त करना। पर ये कार्य इतना भी आसान ना होगा, क्योंकि आपके समक्ष ये जो शिव धनुष दिखाई दे रहा है, ये कोई साधारण धनुष नहीं है। ये एक ऐसा धनुष है जिसको देख करके, जिसकी गंभीरता को देख करके, स्थिरता को देख करके बड़े बड़े राजा हार मान कर चले। और एक बात, आज जो भी राजा इस शिव धनुष पर चाप चढ़ाएगा, उसी के गले में हमारी वैदेही जयमाला डालेगी। राजाओं ने कहा इतनी सी बात है, धनुष ही तो तोड़ना है, तो इसमें कौन सी मेहनत मशक्कत की बात है, उठाया और चाप चढ़ जाएगा, तो बाएं हाथ का खेल है। जब कुछ राजाओं ने ऐसा बोला, अब जनक जी के दूतों ने कहा नहीं नहीं, ये कोई बच्चों का धनुष नहीं है, ये कैसा धनुष है, ये धनुष है राहु के समान। निपभुज बल विदु शिव धनु राहु, गुरु कठोर विदित सबका। यह राहु के समान धनुष है, हाथों की शक्ति है चंद्रमा के समान। चंद्रमा राहु तक चल के नहीं जाता, फिर भी उसका ग्रहण हो जाता है, ग्रस लिया जाता है। और आज यदि आप ये चंद्रमा रूपी शक्ति लेकर स्वयं राहु रूपी धनुष के पास जाएंगे, तो आपके साथ क्या घटित हो सकता है, ये आप स्वयं समझ लीजिए। लेकिन अब मूर्ख राजा समझे तो काहे को समझे, उन्हें तो गोस्वामी जी ने मूर्ख की उपमा दी ही इसीलिए। अभिमानी मूर्ख इसलिए ही गोस्वामी जी ने कहा है। अभिमानी मतलब कौन? जिसने किसी की ना मानी वही है अभिमानी, वही अभिमानी है। एक घोड़ा, बड़ा ही मनचला घोड़ा, शर्त लगी कि इस पर जो भी सवारी करके दिखाएगा 20,000 का इनाम। अब एक ऐसा ही अभिमानी व्यक्ति चढ़ा घोड़े पे, घोड़े ने एक उछाल भरी, पीठ से चल के और गले तक आया, दूसरी उछाल भरी, फिर सिर के पास एकदम पहुंचा, तीसरी भरी सो धरती पे। सबने कहा लो हार गए हार गए हार गए। उसने कहा अरे पागल हो, हारे काहे, हम तो आगे बढ़ते जा रहे थे, अब घोड़ा ही खत्म हो गया तो हम क्या करें, घोड़ा ही खत्म हो गया, अब इनको कौन हराए। ये किसी की नहीं मानते, ये हार तो ये मान ही नहीं सकते, इसीलिए तो ये अभिमानी है। इन राजाओं को कुछ ज्ञानी राजाओं ने समझाया कि देखो भैया, राम जी के रहते ऐसा परिश्रम करके अपनी हंसी नहीं उड़वानी, सो हम तो नहीं जाएंगे धनुष तोड़ने। तो दूसरे अभिमानी राजा ने कहा अरे उन राजकुमारों का बहाना मत करो, साफ साफ बोलो ना कि सामर्थ्य ही नहीं है, धनुष उठा ही नहीं सकते। पर हमारे अंदर, हमें पुरुषार्थ पर अपने पूरा भरोसा है, हम तो जाएंगे धनुष का खंडन करने। अब एक राजा उठा, परिकर बांधी उठे अकुलाई। गोस्वामी जी ने लिखा है कि बड़े व्याकुलता से उठ रहे हैं, बड़ी शीघ्रता से, जल्दबाजी है। किसी ने कहा इतनी जल्दबाजी क्यों है? तो राजा ने कहा, अभिमानी राजा ने, अरे हमसे पहले कोई और तोड़ के चला गया तो सो जल्दी जाना है। व्याकुलता से उठे, पहले उठ दिए, चल दिए, बाद में याद आया तो चले इष्ट देवन सिर नाई। अब भगवान को याद किया। किसी ने कहा भगवान को याद करने के बाद कोई कुछ काम करे वो कभी असफल होता ही नहीं है, फिर इन राजाओं के काम अधूरे कैसे रह गए। तो एक संत ने कहा 10,000 राजाओं की संख्या गोस्वामी जी ने बताई है मानस में, भूप सहस 10,000 राजा हैं। अब 10,000 राजाओं में से मान लीजिए 100 राजा ही, तो 100 ही राजा मान लीजिए गणेश भगवान के भक्त हैं। अब एक राजा उठा, भगवान गणेश से कहता है हे भगवान गणेश, ये धनुष हमसे तुड़वा दीजिए। इतने में पीछे से 99 ने बोलना शुरू किया, हे भगवान गणेश, इससे ये धनुष। और भगवान गणेश किसकी सुनेंगे, एक की सुने कि 99 की? सुना ही टूटा। और एक आश्चर्य की बात देखिए, जो एक धनुष नहीं तोड़ पाता, हार के वापस आता, वो भी उन्हीं 99 में शामिल होकर उसके लिए प्रार्थना करता, हमसे ना टूटा तो ना टूटा, इनसे भी नहीं टूटना चाहिए। यही तो समाज की स्थिति है, कुछ काम हो तो हमसे हो, नहीं तो किसी से भी ना हो।
भले समाज डूब जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि कुछ काम हो तो श्रेय हमको मिले। ये राजा महाराजा जाते हैं, हारते हैं, सर झुकाकर चले आते हैं। अब वापस आते हैं, सभी के सभी राजाओं ने प्रयास तो कर लिया पर धनुष तो हिलता भी नहीं है, नहीं हिल रहा है धनुष। अब एक राजा ने कहा, सुनो, हमने सुना है एकता में होती है बड़ी शक्ति, तो चलो एकता के साथ चलते हैं, पूरे गुट समूह में एक साथ चलेंगे और मुझे विश्वास है धनुष अवश्य टूटेगा। यद्यपि ये बात बड़ी पुरानी है और बड़े बुजुर्गों की कही बात है, लेकिन आज इन राजाओं के संदर्भ में यह वाक्य भी अधूरा रह गया। एकता में गए तो थे, लेकिन वह एकता काम नहीं आई। और क्यों नहीं आई? तो किसी संत ने कहा कि कोई भी एकता तब काम करती है जब सबका लक्ष्य एक हो। सबके हाथ तो मिल गए हैं, लेकिन किसी के मन नहीं मिले हैं। 10,000 राजा हैं और 10,000 यही सोच रहे हैं, बाकी भले 9,999 साथ में लगे हैं, लेकिन विवाह तो अकेले हम ही करेंगे और कोई भी। और ये बात अकेला एक नहीं, बाकी सारे 10 के 10,000 यही सोच रहे हैं, भले तुम तोड़ो विवाह तो हम करेंगे। अब जब ऐसी परिस्थिति होती है तो भले हम कितने भी संगठित क्यों ना हो जाएं, जब लक्ष्य अपने अपने स्वार्थ के लिए हो तो कार्य कभी पूरा नहीं होता मेरे भाई। राजा महाराजा गए और धनुष के समीप पहुंचे। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन डरई न डारा। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन डरई न डारा। गई न शंभु सरासन कैसे, गई न शंभु सरासन कैसे। कामी वचन सती मन जैसे, कामी बचन सती मन जैसे। सब नृप भये जोग उपहासी, भये जोग उपहासी। जैसे बिन विराग सन्यासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। जैसे बिन विराग सन्यासी। राजा महाराजा हारने लगे, सब नृप भये जोग उपहासी, सब उपहास के पात्र बने। अब ये स्थिति जब जनक जी ने देखी, जनक जी से नहीं रहा गया। जनक जी खड़े हुए, बोला, हे समस्त राजाओं महाराजाओं, आज सबके हृदय में अभिलाषा तो है जानकी को प्राप्त करने की, पर कितने दुख की बात है, आप इतने सारे वीर बलशाली भट्टों में से, राजाओं में से कोई एक भी राजा इस धनुष को उठाना तो दूर, चाप चढ़ाना तो दूर, इसकी जगह से हिला तक ना पाया। वैसे मैं क्यों किसी और को दोष दूं, ये सारी गलती तो मेरी है। अपनी जानकी के भाग्य को दांव पर लगाने से पहले मैंने एक बार भी विचार नहीं किया कि यदि मेरा संकल्प टूटा तो फिर क्या स्थिति होगी, यदि अपूर्ण रहा तो क्या परिणाम निकलेगा। मैंने विचार ही नहीं किया। श्री जनक जी महाराज राजाओं से कहते हैं, एक संत ने कहा कि जनक जी ज्ञानी हैं और जनक जी बस यही सोच रहे हैं कि जिससे काम नहीं होना है वो उठे बिना मान नहीं रहे हैं, और जिनसे ये काम पूरा होना है वो अपनी जगह से उठे ही नहीं रहे हैं, तो क्या करूं। जनक जी ने विचार किया, पहले किसी और को उठाना चाहिए, जिसके उठाने से ये अपने आप उठ जाएंगे, पहले उसको उठाओ। तो वो कौन है? भैया लक्ष्मण। कुछ ऐसी बातें बोली जाएं कि भैया लक्ष्मण खड़े हो जाएं, यदि भैया लक्ष्मण खड़े हो गए तो राम जी अपने ही आप खड़े हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? ऐसा गोस्वामी जी ने ही लिखा है, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका।
जैसे यदि झंडा लहराना हो तो झंडा लहराने के लिए डंडा खड़ा करना पड़ता है कि नहीं खड़ा करना पड़ता? बिना डंडा के खड़ा हुए हुए क्या ये झंडा लहरा सकता है? तो राम जी की यश रूपी ध्वजा को लहराने के लिए भैया लक्ष्मण उसी दंड के समान हैं। जब तक ये दंड खड़ा नहीं होगा तब तक राम जी अपनी जगह से खड़े नहीं होंगे। तो एक संत कहते थे, जानकर जनक जी ने ऐसे शब्द बोले, वीर विहीन मही मैं जाने। ये धरती वीरों से खाली हो चुकी है। अब कोई अपने आप को वीर मत कहना, कोई अपने आप को भट मत कहना, योद्धा मत कहना, बलशाली मत कहना, क्योंकि आज सबकी वीरता का परिणाम इस धनुष यज्ञ मंडप में मैंने देख लिया है। प्रत्यक्ष अपने आंखों से मैंने परिलक्षित किया कि क्या है वीरता। और मैं सत्य कहता हूं, ये धरती का गोल पिंड मुझे लगता है ये वीरों से खाली हो चुका है। अब इतना सुनते ही भैया लक्ष्मण क्रोध से भौं है तन गई, आंखें लाल हो गई। भैया लक्ष्मण खड़े हो गए। किसी ने भैया लक्ष्मण से कहा कि आपको धनुष तोड़ना है क्या? भैया लक्ष्मण ने कहा नहीं। कहा यदि तोड़ना नहीं है तो फिर आप खड़े क्यों हुए हैं? भैया लक्ष्मण ने कहा ये बताओ मणि की रक्षा कौन करता है? बोला सर्प। कहा यहाँ पर जो बैठे हैं ये कौन है? कहा कौशल्यानंदन। भैया लक्ष्मण ने कहा नहीं, रघुकुल मणि, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। ये रघुकुल के मणि बैठे हैं और मैं फड़ी हूँ, मैं शेषावतार हूँ। जब रघुकुल मणि के अस्तित्व पर कोई बात उठाए तो ये शेषावतार फड़ी कैसे शांत रह सकता है? जैसे साधारण मणि की रक्षा के लिए वो फड़ी रहता है, वैसे इस रघुवंश मणि के गौरव के लिए ये फड़ी आज खड़ा होगा। भैया लक्ष्मण खड़े हो गए और जैसे ही भैया लक्ष्मण खड़े हुए जनक जी की ओर देखा। जनक जी महाराज मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं, चलो जो हम चाहते थे वो तो हो गए। भैया लक्ष्मण ने कहा, हमेशा सुनते आया हूं यह विदेह जी की नगरी है, यह ज्ञानियों की नगरी है, पर वह कैसा ज्ञान कि भगवान सामने बैठा हो और भगवान को पहचान ना सके, उसकी महिमा को समझ ना सके, वो कैसा ज्ञान है। और शायद इसीलिए भैया लक्ष्मण ने ना जनक जी कहा, ना महाराज जनक, ना श्री जनक, ना तात, कुछ नहीं, सीधे शब्दों में भैया लक्ष्मण ने संबोधित करते हुए कहा, अरे कही जनक जैसे अनुचित बानी, कही जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। आज जनक ने इस सभा में जैसे शब्दों का प्रयोग किया, यदि इस सभा में राम जी नहीं होते तब ये शब्द बोलते मुझे कोई समस्या नहीं, पर रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी के रहते हुए जनक ऐसे शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं कि धरती वीरों से खाली है? भैया मैं अपने अभिमान से नहीं, मैं अपने स्वभाव से बोल रहा हूं। कोई ये ना समझे मैं अभिमान में भरकर बोल रहा हूं, ये मेरा स्वभाव है। अरे सुना हूं भानुकुल पंकज भानु, भानुकुल पंकज भानु, हाँ कहूं सुभावना कछु अभिमान, कहूं सुभावन कछु अभिमान। अरे जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, हाँ कंदुकैव ब्रह्मांड उठावो, कंदुकैव। ब्रह्मांड उठावो। मैं इस बात की प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूं कि कोई और मुझे आदेश दे तो मैं ये कार्य करूं। मुझे बस एक बार प्रतीक्षा है तो आपके आदेश की। मुझे एक बार इशारा मात्र करके देखिए भैया, धनुष की बात नहीं करता। ये मिथिला नगरी, ये धनुष जिस सभा में है, ये सभा जिस मिथिला में है, ये मिथिला जिस ब्रह्मांड में है, इस पूरे ब्रह्मांड को मैं उठाकर दिखाऊंगा। आप मुझे एक बार आदेश
देकर देखिए। बहुत देर से चर्चा सुन रहा हूँ, धनुष टूटा नहीं, धनुष हिला नहीं, धनुष पे चाप नहीं चढ़ा। मुझे आदेश दे करके तो देखिए, सिर्फ इस धनुष को नहीं, पूरे ब्रह्मांड को चकनाचूर करके दिखाऊंगा। अरे कांचे खटे जिमिटारों फोरी, कांचे खटे जिमिटारों फोरी, अरे सकऊं मेरू मूलक जिमितोरी, सकऊं मेरू मूलक जिमितोरी, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, हाँ जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। आज जनक जी ने ऐसे शब्द बोले हैं इस सभा में, और शायद इसलिए बोले हैं क्योंकि आज तक जनक जी का सामना किसी रघुवंशी बालक से हुआ नहीं है। कभी इनका पाला एक सूर्यवंशी से पड़ा नहीं है, इसलिए जनक ने ऐसे शब्द बोले हैं। यदि रघुवंश के एक बच्चे से भी कभी मुलाकात की होती तो आज जनक भरी सभा में ऐसे शब्द नहीं बोलते। रही समाज बीच जो दिनेश वंश बालको, सुने कुबैन देना जवाब हाल काल को। इते तो भानुवंश के निशान विराजमान है, प्रत्यक्ष जानते विदेह सात्विकी सुजान है। अबे न वीर ते वसुंधरा विहीन हो गई, कहीं वृथा विदेह बात नाम सोच ले लई। जो आज नाथ ने सो निदेश नेक पाऊं मैं, तो समाज बीच खेल के विदेह को दिखाऊं मैं। कहो मुखे करो न जो धरो न चाप हाथ में, असत्य ना बदो सदा अहे सुनात साथ में। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, यह शब्द हृदय में चुभता है, पृथ्वी वीरों से खाली है। तोरो छत्रक दंड जिमे तब प्रताप बलनाथ, और जो न करो प्रभु पद शपथ, पुण्य न धरो धनु हाथ, पुण्य न धरो धनु हाथ। ना दिया ही प्रण रोपो, उलट देऊं ब्रह्मांड निमिष में यदि मैं कोपो। सब राजन को चार करो नाहिन मुख मोरो, चरण कमल उरलाय नाथ बल मह धनु तोरो। आय सुजु पावो ब्रह्मांड को उठाऊं आज, कंदुक सो खेली कांच कुंभ ही सो फोरो में। जो जन शत धाऊ नाथ दास जो रह कहां रुद्र, मेदनी को मूल सो रसातल में बोरों में। मुझे एक बार आदेश दे करके देखिए, ये धनुष क्या है, पूरे ब्रह्मांड को उठा कर दिखाऊंगा, और सिर्फ उठा कर नहीं सतयोजन लेकर मैं दौड़ करके दिखाऊंगा। मुझे एक बार आदेश देकर देखिए। भैया लक्ष्मण ने शब्द बोले, पूरी सभा थर-थर करके कांप उठी। आज मां धरती डगमगा उठी है, कक्षक कलमला उठे हैं, और इसी मध्य में गोस्वामी जी ने कलम उठाई और अंकित कर दिया मानस में। अरे लखन सकोप वचन जब बोले, लखन सकोप वचन जब बोले, हाँ लखन सकोप वचन जब बोले, लखन सकोप वचन जब बोले, हाँ डगमगानी महिमी गज डोले, डगमगानी महिमी गज डोले, हाँ डगमगानी महिमी गज डोले। भैया लक्ष्मण ने जैसे शब्द बोले धरती हिलने लगी। धरती हिली, धरती कांपी, पूरे सभा में बैठे अभिमानी राजा थर-थर करके कांपने लगे। एक राजा ने कहा, ये छोटे वाले के तो बोलने से धरती हिल गई। दूसरे राजा ने कहा, शुक्र मनाओ बड़े वाले ने कुछ बोला ही नहीं। जब छोटे सरकार के बोलने से धरती कांपी है तो बड़े सरकार के कुछ करने से क्या होगा। प्रभु श्री राम कहते हैं, शांत लक्ष्मण शांत, धरती हिल रही है, सभा हिल रही है, सभी भयभीत हो रहे हैं। भैया लक्ष्मण ने कहा, सब तो हिल गए, अभी भी वो दो नहीं हिले, एक आप एक धनुष, और जब तक ये दोनों नहीं हिलेंगे तब तक मेरा क्रोध शांत नहीं हो सकता है। भैया प्रभु श्री राम जी ने कहा, सूर्योदय की महिमा तब होती है लक्ष्मण, सूर्योदय के आने का संकेत तब मिलता है जब आकाश में लालिमा छा जाए। लालिमा आपके तन से प्रकट हुई है, सूर्योदय गुरु की कृपा से कुछ देर में हो जाएगा, थोड़ी सी प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। भैया लक्ष्मण से किसी ने कहा कि एक बात बताइए,
आप कहते हैं ब्रह्मांड को उठा लूंगा, कच्चे घड़े के समान फोड़ दूंगा, ये सब कर लेंगे? कर सकते हैं? भैया लक्ष्मण ने कहा कि मैंने कहा कि मैं खुद से करूंगा। कब कहा? ऐसा कुछ बोला क्या? तब प्रताप बलनाथ, ये सब कर सकता हूं लेकिन कैसे करूंगा? आपकी कृपा से। कई लोग ऐसे हैं आज भी इस समाज में जो अपने आप की तुलना भगवान से करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। थोड़ा सा गुस्सा आएगा तो कहेंगे बस फिर हम लक्ष्मण हैं, फिर तो हम लक्ष्मण हैं। ऐसे थे एक सज्जन, बिल्कुल ऐसे खीन सी काया, मतलब बाहर ना आए तो हड्डी के एक एक पुर्जे गिनने में आ जाए ऐसा शरीर, और जब गुस्सा आए तो कांपे, हम लक्ष्मण हैं, और जब क्रोध करे तो खुद हिलने, कांपे थर 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 थर। एक संत ने कहा ऐसे ही लक्ष्मण होते। लक्ष्मण बोलते थे तो धरती हिलती थी, तुम तो खुद ही हिलने में नहीं, अपने को नहीं संभाल पा रहे हो लक्ष्मण। भैया लक्ष्मण का क्रोध भी कैसा है पहले ये देखा जाए। हमने ये तो देख लिया भोले बाबा क्रोध करते हैं, लक्ष्मण जी क्रोध करते हैं, तो हम क्यों ना करें? भाई थोड़ा सोच कर देखिए। भैया लक्ष्मण ने क्रोध किया, और क्रोध इतना है कि ये सारी बातें बोली, पर कैसे शुरू कैसे किया? पहले ठाकुर जी को भैया राम को प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद अब लक्ष्मण जी ने बोलना प्रारंभ किया। लक्ष्मण जी को क्रोध में भी पूरा बोध होता है, वो क्रोध में भी इतने बोध में है कि ठाकुर जी को प्रणाम करके बोलते हैं। हम बोध में भी कभी ठाकुर जी को प्रणाम नहीं करते, भूल जाते हैं। क्या इसे क्रोध कहेंगे? और भैया लक्ष्मण आज बोल रहे हैं तो किसके लिए? राम जी के लिए। किसी ने कहा कि भैया लक्ष्मण का जन्म इस संसार में राम जी के प्रभाव को प्रसारित करने के लिए हुआ है, और भैया भरत का जन्म इस संसार में राम जी के स्वभाव को प्रसारित करने के लिए हुआ। क्या स्वभाव है और क्या प्रभाव है, ये दोनों भाइयों के व्यक्तित्व से दिखाई देता है। भैया लक्ष्मण को शांत करा रहे हैं, बार 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 शांत लक्ष्मण शांत। लेकिन अब इशारा किया है गुरुदेव ने। गुरुदेव ने कहा राम जी उठिए, जाइए और जाकर इस धनुष का खंडन कर दीजिए, तोड़ दीजिए इस धनुष को। केवल चाप चढ़ाने से काम नहीं बनेगा, तोड़ दीजिए। बिजली जैसे रात का समय हो, एकदम अंधेरा हो, बादल छाए हो, बिजली कड़कड़ाती है, बिजली चमकती है। किसी ने कहा बिजली से या तो तुम चमकती हो तो चमकती ही रहा करो, थोड़ा सा चमकती हो फिर खत्म, फिर चमकती हो फिर खत्म। बिजली ने कहा कि मैं अपने लिए थोड़ी ना चमकती हूँ, मैं तो संसार को इस बादल में भरे हुए जल को दिखाने के लिए चमकती हूँ। आज यदि लक्ष्मण जी चमक रहे हैं क्रोध से, आवेश में, यदि आज भैया लक्ष्मण दामनी के समान आज उद्वेग में हैं, तो किस लिए हैं? मानो दिखाना चाहते हैं मिथिलापुर वासियों को कि देख लो, कृपा जल से भरे हुए श्री राम जी यहीं पर बैठे हैं। श्री विश्वामित्र जी कहते हैं राम जी उठिए। रामा विश्वामित्र समय शुभ जानी, रामा सिया रामा। रामा विश्वामित्र समय शुभ जानी, रामा सिया रामा। मतलब जब राम जी उतरे तब तो सब ऐसे ऐसे करके देख रहे थे, घर तर घूमे या ना घूमे, लेकिन पूरा ऐठने से बाज नहीं आए थे। और जब उन्हीं राम जी के विवाह का क्रम आगे बढ़ रहा है तो सब ऐसे ही बैठे। जितने भी लोग बैठे जरा पीछे तक सभी लोग तालियों के साथ कहेंगे सभी। एक और बात देखो, वही ऐसी वाली तालियां ना बजा करो, अच्छा नहीं लगता। समझ ही नहीं आता भजन कर रहे हो कि मजबूरी निभा रहे हो कि अपना भाग्य दुर्भाग्य समझ रहे हो कि कहाँ आके फंस गए। बजाओ तो मजबूत वाली बजाओ, नहीं तो मत बजाओ। ऐसे का भी समय आता है लेकिन अभी नहीं आया है। अभी तो बढ़िया जोरदार तालियों का समय, तो सबकी आवाज आनी चाहिए तालियों की। रामा उठहु राम भंजहु भव चापा, रामा सिया रामा। रामा उठहु राम भंजहु भव चापा, रामा सिया रामा। रामा मेटहु ताप
सिरुनावा राम सिया रामा। रामा हर्ष विषाद न कछूर आवा राम सिया रामा। रामा हर्ष विषाद ना कछूर आवा राम सिया रामा। रामा सहज ही चले सकल जग स्वामी राम सिया रामा। रामा सहज ही चले सकल जग स्वामी राम सिया रामा। रामा मात मंडूवर कुंजर गामी राम सिया रामा। रामा मत मंजुवर कुल जलगामी राम सिया रामा। रामा मात मंडूवर कुंजर गामी राम सिया रामा। राम जी से विश्वामित्र जी ने कहा, उठऊ राम भंजऊ भव चापा। जाकर के इस धनुष का खंडन कर दीजिए। ये धनुष है अहंकार का प्रतीक, और अहंकार जब तक टूटेगा नहीं तब तक भक्ति वर्ण नहीं करती है। खंडन कर दीजिए इस धनुष का। अब राम जी चले। अब चले तो कैसे चले? सहज ही चले सकल जग स्वामी। अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं कि हाँ ये कार्य तो ठाकुर जी से ही होना है, लेकिन प्रभु के चलने का भाव देखिए, बिल्कुल सरलता है। हर्ष विषाद ना कछु उर आवा। यदि हमें कोई ऐसा कुछ काम दे दे और हमें पता हो ये हमसे हो जाएगा, हम इतने शान में जाएंगे ना, और 10,000 क्या 20,000 बैठे उन सबको ऐसा दिखाएंगे कि देखा तुमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमारा हाव भाव बता देगा कि हाँ। लेकिन राम जी चले तो कैसे चले? एकदम सरलता। और गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि देखिए जा रहे हैं कौशल्यानंदन धनुष तोड़ने। राम जी कैसे हैं? सहज ही चले सकल जग स्वामी। पूरे संसार के मालिक हैं, और पूरे संसार के मालिक आज कैसे जा रहे हैं? सरलता से। कितनी सहजता है, चाल कैसी है गोस्वामी जी? तो गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, बिल्कुल एक धीर गंभीर मदमस्त हाथी की तरह चाल से चले जा रहे। पर हाथी, आप तो हमेशा राम जी को सिंह से के उपमा से सम्मानित करते हैं, अलंकृत करते हैं। आज अचानक से ये हाथी की उपमा कुछ समझ में नहीं आया। हाथी की उपमा देना जरूरी था, क्योंकि आज समय ऐसा है, उस मतलब यज्ञ मंडप का वो माहौल ऐसा है। जिस प्रकार से गांव की गलियों से जब हाथी गुजरता है तो गांव के सारे बड़े बूढ़े हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ लो गजराज आ रहे हैं। आगे की दशा तो ये होती है, हाथ जोड़ के लोग खड़े, और हाथी के पीछे की क्या दशा होती है? जितने गांव के खुले कुत्ते सब हाथी के पीछे पड़े भौंकते हुए। और हमें एक चीज समझ में नहीं आई, आज तक नहीं समझ में आई कि कुत्तों को हाथी से समस्या क्या है। ना उनकी जात, ना बिरादरी, ना रूप, ना रंग, क्या समस्या है इन कुत्तों को हाथियों से। और हमें लगता है यदि हाथी हमारी यदि कुत्ते हमारी भाषा समझते या हम उनकी भाषा समझते, और यदि पूछा जाता कि तुम्हें क्या समस्या है इन हाथियों से, तो शायद उन कुत्तों का यही जवाब होता, श्वानों का यही जवाब होता कि हमें इससे कोई शिकायत नहीं है, हमें शिकायत इसके आगे जो हाथ जोड़कर खड़े हुए लोग हैं उनसे हमें चिढ़न होती है कि क्यों इसके आगे हाथ जोड़कर खड़े। और हाथी दोनों के मध्य में क्या करता है? जो हाथ जोड़ते हैं उनके सामने रुकते नहीं हैं गजराज, और जो भौंकते हैं उनकी तरफ पलटकर देखते नहीं हैं गजराज। ये है उनका स्वभाव। राम जी धनुष तोड़ने चले, सारे ऋषि मुनि संत जन मिथिला के भक्त जन खड़े हो गए। ईष्ट जा रहे हैं धनुष का खंडन करने, सर्वेश्वर चल रहे हैं धनुष का खंडन करने। सबके हाथ जुड़ गए, और पीछे की क्या स्थिति? अभिमानी राजा बोलने लगे, देखो अब बड़े बड़े राजा जो काम नहीं कर पाए, छोटे छोटे बच्चे विवाह करने जा रहे हैं। तो प्रभु ने क्या किया? जो हाथ जोड़कर खड़े थे उनके सामने रुके नहीं, जो पीछे से प्रलाप कर रहे थे उनकी तरफ देखा नहीं। धनुष के समीप आए हैं, धनुष को देख रहे हैं। भैया लक्ष्मण की ओर मानो एक हल्का सा इशारा हुआ है। भैया लक्ष्मण ने कहा, हाँ सरकार, इंतजाम करना बहुत जरूरी है।
हमारे बोलने से धरती कांप गई थी, आप तो तोड़ देंगे और तोड़ने से पता नहीं धरती बचेगी भी कि नहीं बचेगी। तो पहले सुरक्षा की व्यवस्था हो। हे कक्षप वाहरा शेष दिगदंत अशेष सावधान धरि धीर धारी धरनी तन देखो रघुनंदन रघुवंश शिरोमणि शिव धनु तोरे हो सवै सानद्ध आज को मुख नहीं मोड़े। सभी लोग आज सचेत हो जाइए, क्योंकि राम जी धनुष का खंडन करने जा रहे हैं और ऐसे मजबूती से धरती के छोर को पकड़ कर रखना कि जरा भी धरती अपनी जगह से डिगने ना पाए। सुरक्षा की व्यवस्था हो गई। पूरे मिथिलापुरवासी हाथ जोड़ के विधाता से प्रार्थना कर रहे, यदि 1% भी हमने कोई पुण्य का कार्य किया है तो बस इनसे धनुष तोड़वा दीजिए। पूरी मिथिला नगरी आज करबद्ध यही मांग रही है और ठाकुर जी धनुष की ओर देख रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, रामा चाप समीप राम जब आए, राम सिया रामा, रामा चाप समीप राम जब आए, राम सिया रामा, रामा नर नारी ने सब सुकृत मनाए, राम सिया रामा, रामा नर नारी ने सब सुकृत मनाए, राम सिया रामा। सभी प्रार्थना कर रहे हैं, तो जरा आप भी तालियों के साथ ठाकुर जी से कहिए अब विलंब ना करिए, अब धनुष जल्दी से तोड़िए। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राम जी ने माता पिता को मन ही मन प्रणाम किया, गुरु को मन ही मन प्रणाम किया और धनुष की ओर हाथ बढ़ाया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना। आयति लाघव उठाय धनुली ना, अति लाघव उठाई धनुली ना। प्रभु ने प्रणाम किया और धनुष की ओर हाथ बढ़ाया, और जैसे ही धनुष की ओर हाथ बढ़ाया पूरी सभा के मध्य में प्रकाश ही प्रकाश। अब किसी मिथिलापुरवासी को, किसी सभाजन को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा है, वो स्वामी जी कहते हैं, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत, अरे काहू न लखा देखी सब ठाढ़े, काहू न, ना धनुष लेते देखा, ना उठाते देखा, ना चाप चढ़ाते देखा, ना तोड़ते देखा, ना रखते देखा, किसी ने कुछ नहीं देखा। जब आंखें खुली एक भयंकर टंकार के साथ, तो एक दृश्य दिखाई दिया है। अरे ते ही क्षण राम माध्य धनु तोरा, ते ही क्षण राम भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भयंकर ध्वनि हुई, लोगों ने आंखें खोलकर देखा तो धनुष 2 भागों में टूटा पड़ा था। अब एक भाव ये सुनते हैं कि उस धनुष के साथ क्या हो रहा है। उस गिरे हुए धनुष से अभिमानी राजाओं ने कहा, हमने बहुत मेहनत करी थी, तुम हमसे तो नहीं उठे, इनके ही हाथ से उठे। और इन्होंने क्या किया, इनसे उठे और तोड़ दिया। हमसे उठ जाते, हम तो चाप भर चढ़ाते, तोड़ते थोड़ी ना, और तोड़ के रख दिया। उस शिव धनुष ने कहा, तुमने ये तो देखा कि इन्होंने मुझे उठाया था तब मैं ऊपर था, लेकिन तोड़ने के बाद इन्होंने मुझे कहां डाला, जरा ये देखो, अपने चरणों के पास। वो शिव धनुष कहता है कि जिंदगी में जब आप ऊपर पहुंचो, ऊंचाई पर पहुंचो, तो राम जी के हाथ को देखो कि इसमें इनका हाथ है,
और जिंदगी में जब कभी नीचे गिरो तो और किसी की तरफ नहीं, राम जी के चरण की ओर देखो कि जाऊं कहां तजी चरण तिहार। ऊपर उठेंगे तो उनकी कृपा होगी और नीचे गिरेंगे तो उनके चरणों का आश्रय ले लेना, बस इसी से जीवन जुड़ जाएगा। शिव धनुष ने कहा प्रभु कितने कृपालु हैं, तोड़ तो दिया लेकिन ये देखो बीच में जो एक प्रेम की रस्सी बंधी है, इस रस्सी को नहीं टूटने दिया है। मेरे अभिमान को तोड़ा और अच्छा हुआ मैं दो टुकड़ों में बट गया। अब एक टुकड़ा मेरा राम जी के चरणों में और एक भाग मेरा सियाजू के चरणों में। मैं तो अब दोनों के चरणों का आनंद लूंगा। अभिमानी राजाओं ने कहा देखो ये सब कहने की बात है, ये आश्वासन की बात है, दुख तो तुम्हें हुआ ही होगा, टूटे हो, दुख तो हुआ ही होगा। शिव धनुष ने कहा जितने प्रसन्न हम आज हैं, आज के पहले कभी नहीं हुए। अरे किस बात की प्रसन्नता है? शिव धनुष ने कहा कि जब तक मैं जुड़ा था परिवारों को तोड़ने का काम करता था, मुझ पर रखकर बाण चलाए जाते, किसी की मृत्यु होती, परिवार टूटते। जब तक मैं जुड़ा था परिवार को तोड़ने का काम करता था, आज प्रथम बार मैंने टूट करके दो परिवारों को जोड़ दिया है, इसलिए मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज मैं इस बात की गवाही हूं, साक्षी हूं कि मेरे टूटने से दो परिवार जुड़े हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब सियाजू के हाथ में जयमाला है, अभी पहनानी नहीं है, एक भाव सुनेंगे उसके बाद। जब सखियां राम जी को लेकर के सियाजू को लेकर के आती है, अरे अभी ना, अरे आप देख ही लो, पहले देख लो, का पता दिखी जाए। हो गया, अभी भी कुछ लोग का नहीं हुआ। ए भाई वहां राम रावण युद्ध छिड़ा है, दो बच्चों में जरा थोड़ा सा कोई कार्य करता देख ले। बोलिए सियावर रामचंद्र की। यही तो है, धनुष टूटा उससे फर्क ना है, उससे कोई मतलब नहीं है। बगल में क्या चल रहा है हमें ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मैंने ऐसा देखा है अक्सर कोई भी घटना हो दूर से दिख जाए तो एक व्यक्ति कहेगा पक्का वहां पे मारपीट हुई होगी, तो दूसरा कहेगा नहीं 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 गाड़ी ठुक गई होगी। और भले किसी का पैसा गिरा हो, लोग उठाने के लिए इकट्ठा हुए, वो बात अलग है, लेकिन अपनी तैयारी होती है पूरी स्टोरी, नहीं ये हुआ होगा, पहले जान तो लो क्या हुआ है, ऐसे ही हुआ होगा। राम जी, एक भाव तो ये होता है कि राम जी पहले आए, खड़े हैं, सखियों ने कहा सर झुका लीजिए, राम जी सीधे साधे झुका लिया। दूसरी सखी ने कहा देख रही हो सखी, अब ऐसे सर झुका लिया, अभी से ही। तो तीसरी सखी ने धीरे से कहा अरे सखी अपना काम बनता हो तो अच्छे अच्छे सर झुका ले। भैया लक्ष्मण ने सुन लिया, भैया लक्ष्मण ने कहा अरे सरकार ऐसे कैसे आप सर झुका, भैया सर ऊपर करिए। अब सर ऊपर कर लिया। सखियां कहती सरकार हम तो मजाक कर रही थी, झुका ले सर सरकार थोड़ा सा थोड़ा सा। राम जी कहते हैं बिल्कुल नहीं, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, हम नहीं झुकाएंगे सर। सखियां कहती हैं सरकार सर झुका लीजिए, नहीं झुकाएंगे तो फिर विवाह कैसे होगा? क्यों सर झुकाने का विवाह से क्या लेना देना? अरे जब विवाह की रीति ही नहीं पूरी करेंगे तो विवाह होगा कैसे? मतलब अरे सर झुकाना एक रीति है ना विवाह की, तो वो रीति तो पूरी करिए तब तो विवाह होगा। राम जी ने कहा इतना तो हमें भी पता है, ऐसी कोई रीत नहीं है कि सर झुकाना पड़े। सखियों ने कहा एक बात बताइए कितनी बार विवाह किया है जो आपको बड़ा लोक रीतियों का पता होगा, पहले ही बार ना करने आए हैं? राम जी ने कहा तो कौन सा ये हमारा पहला अवतार है, इसके पहले भी तो कई अवतार हुए हैं। सखियों ने कहा सही सही बता दीजिए, एकौ में ऐसा हुआ है कि आपका विवाह हुआ हो? बोला कृष्णावतार में। सखियों ने कहा उसकी तो बात ही मत करिए, कृष्णावतार में तो आपको खुद को नहीं पता होता था कि आज आपका ब्याह है, वो तो होने के बाद आपको पता चलता था, आप कहीं जाते थे वहीं हो गया ब्याह, ये भी कोई ब्याह होता है? तो उसकी तो बात ही नहीं करो सरकार, सर झुका लीजिए। राम जी नहीं झुकाते हैं। तो एक सखी झूठ मूठ का गाना शुरू करती, अरे माला पड़ गई माला पड़ गई माला पड़ गई। राम जी भी बड़े आश्चर्य में कब पड़ गई, हमने तो देखा ही नहीं कब पड़ी। लेकिन अब सखियां इतने विश्वास से गाए जा रही हैं तो क्या पता पड़ ही गई हो। तो लाओ जरा हम ही देख लें, और अपने ही गली की माला को यदि हमें देखना हो तो सर कैसे करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा?
और जैसे ही राम जी ने किया, अब सियाजू को लेके आया जाए। निवेदन है, अब राम जी, हम तो ये देखने वालों से बड़े परेशान हैं भाई, जबकि वो आएंगे यहीं पे, लेकिन तसल्ली ना है। अब लेकर के आइए, लेकर के बोलिए सियावर रामचंद्र की। सियाजू के हाथ जय माल हो, सियाजू के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे सारी सखियां। के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे सारी सखियां। सियाजू के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे सारी सखियां। सियाजू के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे सारी सखियां। गावे सारी सखियां हो, गावे सारी सखियां, मंगल गीत गावे सारी सखियां। सियाजू के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे सारी सखियां। सियाजू के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे सारी सखियां। सोहनवले तनु सुंदर सारी, नवल तन सुंदर साड़ी। सोहनवल तनु सुंदर सारी, सोहनवल तन सुंदर साड़ी। जगत जननी अतुलित छवि भारी। जगत जननी अतुलित छवि भारी। मंगल गीत गावे सारी सखियां। सियाजू के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे सारी सखियां। सियाजू के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे सारी सखियां। बोलिए सियावर रामचंद्र की। सियाजू के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे सारी सखियां। सियाजू के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे सारी सखियां।
पहुनवा राघो आहो पहुनवा राघो एहो पहुनवा राघो आईले सुने लागे आईले हो सुने लागे आंगनवा ए पहुनवा राघो गावहि छवि अब लोक की सहेली गावहि छवि अब लोकी सहेली गालियां खत्म हो गई हो तो बताओ, खर्च हो गई हो तो बताओ, मार्केट में स्टॉक खत्म हो गया हो तो बताओ, फ्री की चीज है फिर भी नहीं बज रही है। सभी लोग बजाइए पीछे तक। गावहि छवि अब लोक की सहेली गावहि छवि अब लोकी सहेली सिया जयमाल राम उर्मिली सिया जयमाल राम उर्मिली मंगल गीत गावे सारी सखियां सिया झुके हाथ जयमाल जय जय। मंगल गीत गावे सारी सखियां सिया झुके हाथ जयमाल हो मंगल गीत गावे सारी सखिया सिया झुके हाथ जयमाल हो मंगल गीत गावे सारी सखियां। बोलिए सियावर रामचंद्र के। आप सब बराती तो सही हो, घरातियों को पता नहीं कौन सा सदमा लगा पड़ा है। आज 5वां दिन है, हमें समझ नहीं आया। पीछे तक जितने भी लोग बैठे हैं, या तो 3 घंटे में यही बोलती रहूं कि बोलिए बोलिए बोलिए, पूरी कथा ये फिर एक किनारे करे और हम आपसे एक ही चीज बोलते रहे, जयकारा बोलिए जयकारा बोलिए। अरे जल्दी से बोलिए, बोलिए सियावर रामचंद्र के। तो सही हो, घरातियों को पता नहीं कौन सा सदमा लगा पड़ा है। आज 5वां दिन है, हमें समझ नहीं आया। पीछे तक जितने भी लोग बैठे हैं, या तो 3 घंटे में यही बोलती रहूं कि बोलिए बोलिए बोलिए, पूरी कथा ये फिर एक किनारे करे और हम आपसे एक ही चीज बोलते रहे, जयकारा बोलिए जयकारा बोलिए। अरे जल्दी से बोलिए, बोलिए सियावर रामचंद्र के।